एवरीवन, होप सो आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम अपनी जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो हमारी असाइनमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इको 403 असाइनमेंट है। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1, मार्क्स इसके 10 है और ड्यू डेट इसकी है आपकी 1 वीक। तो हम केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो फर्दर डिस्कस करने से पहले असाइनमेंट को मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड असाइनमेंट सोल्यूशन हलते चाहिए तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ रब्ता करके ले सकते हैं विद इन अफोर्डेबल प्राइजेस। तो केस सिनेरियो हमारा क्या है कि जी कह रहा है कि आपको ना इमेजिन करना है कि एक कस्टमर है कि जो रेगुलरली फिक्स्ड बास्केट ले रहा है 20 एप्पल्स 12 पिज़्ज़ास एवरी ईयर, और वो एवरी ईयर कौन कौन से ईयर्स में उसने लिया वो भी बताएगा आगे। कंज्यूमर स्टैंडर्ड पैटर्न स्पेंडिंग ओवर टाइम, हाउएवर प्राइसेस टू दोस these goods do not remain constant over 2000 to 2003 तक। वो मतलब ये उन्होंने बताया कि वो ले रहा है और उसमें प्राइजेस जिसकी हमने करनी है काउंट अपनी असाइनमेंट में एप्पल और पिज़्ज़ास की करनी है। तो हम अपनी असाइनमेंट की जो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, जो मतलब अमाउंट को देख लेते हैं। वो कह रहा है ईयर्स आपके पास है कि वो 2000 में यानी ले रहा है 20 एप्पल और पिज़्ज़ास ले रहा है 12। 2001 में वो ले रहा है 21 एप्पल्स और 12 पिज़्ज़ास। 2 में उसने लिए 25 एप्पल्स और पिज़्ज़ास उसने लिए 13, और 3 में उसने 22 लिए और पिज़्ज़ास उसने लिए 11। अब रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि आपको ना ईच ईयर को कंप्यूट करना है, जिसमें से आपको कॉस्ट ऑफ द बास्केट जो आप निकालेंगे उसके आपको 4 मार्क्स देंगे। CPI यूज 2000 से आप बेस ईयर जो उसकी निकालेंगे उसके 4 मार्क्स, और इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर उसके 2 मार्क्स। तो टोटल आपके 10 मार्क्स इस असाइनमेंट के हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट नोट को हम रीड कर लेते हैं जिसमें कि वो आपको बता रहा है कि आपको ओवरकम अपलोडिंग जो है 24 एक्स्ट्रा आवर दिए जाएंगे, जिसमें अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे। ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट सबमिटेड नहीं होगी। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, डेडलाइन, मेक श्योर सोल्यूशन जो आपका है वो अपलोड अपनी LMS के ऊपर ईमेल के जरिए आपका सबमिट नहीं होगा। गाइडलाइंस में आपको बता रहा है कि टाइम्स न्यू मोमेंट यूज़ करना है, साइज़ 12 MS फॉर्मेट में आपने करवानी है सबमिट। रूल्स ऑफ मार्किंग में आपको बता रहा है कि असाइनमेंट की मार्क जो है वो ड्यू डेट से पहले होंगे। अपलोड ओपन और करप्ट की फाइल ख़राब आपने सबमिट नहीं करनी, वर्ड की फाइल में करनी है। एनी अदर फॉर्मेट जिसमें वेट क्या ऊपर इसने क्या कहा था कि आपको असाइनमेंट एक मिनट आपको उसने कहा था जी कि MS वर्ड फॉर्मेट में करनी है। नीचे आपको ये क्या कह रहा है कि एनी अदर फॉर्मेट MS वर्ड और ओपन ऑफिस। ओके। अच्छा, उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है ना क्या कह रहे हैं जी कि डू यू एज यू नो दैट सेमेस्टर एक्टिविटीज हैव स्टार्टेड एंड लोड शेडिंग प्रॉब्लम इज आल्सो प्रिवेलिंग ऑन कंट्री, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट एडवाइज टू पोस्ट योर एक्टिविटीज एज पॉसिबल विदाउट वेटिंग ड्यू डेट। हाँ जी, वो वैसे उन्होंने आपको नोट तो यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया है कि आप अपना जो है ना वो क्विज़ असाइनमेंट जिस दिन ओपन होती है ना उसी दिन ही अटैम्प्ट कर लें और उसी दिन अपनी असाइनमेंट को बना लें। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। फर्दर आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो मिस ना हो। तो हमारा है भी कुछ आप लोगों का हमारा ऑनलाइन पे है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, इसलिए टाइम से पहले सबमिट जो है करवाएं। हम असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारी असाइनमेंट सोल्यूशन है जिसमें हमने बास्केट और बेस ईयर से अपनी सारी अमाउंट्स को कैलकुलेट करना था। कैसे करना था आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो रही है सारी। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी आपकी CPI, वो आपने निकालनी है, ठीक है, ये आप निकालोगे इस तरह से। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट इस तरह से आपने निकालना है, और उसके बाद फाइनल समरी आपकी ये है, यानी इन्फ्लेशन रेट की, CPI की, कॉस्ट ऑफ बास्केट्स की और ये आपकी असाइनमेंट थी इको 403 की। तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ समझ नहीं आती आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। फर्दर आपको बेड असाइनमेंट सोल्यूशंस का मैं बता चुकी हूँ, और मिलते हैं आपकी एक न्यू वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर आने वाली न्यू असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे मिलेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।